जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th फिजिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के चैप्टर 12 विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर के अंतर्गत आज हम लोग वैद्युत परिपथ आरेख यानी इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। एक बात हम आपको बता दें कि जब भी हम परिपथ बनाते हैं, जैसे मान लीजिए परिपथ में हमको बैटरी दिखाना है, तो परिपथ में बैटरी बना करके तो दिखाएंगे नहीं। हमें परिपथ में बल्ब दिखाना है तो परिपथ में बल्ब बना करके दिखाएंगे नहीं। अगर परिपथ में हमको फैन फैन दिखाना है तो फैन तो उसमें दिखाएंगे नहीं। तो सबका एक सिंबल होता है, सबका एक प्रतीक होता है कि अगर हमको परिपथ में कोई उपकरण दिखाना होगा तो परिपथ में हम उस उपकरण को कैसे दिखाएंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि विद्युत परिपथ डायग्राम यानी विद्युत परिपथ आरेख में किस प्रतीक को किस सिंबल से यानी किस उपकरण को किस सिंबल के द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं, हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर आपको परिपथ में सेल दिखाना है तो परिपथ में सेल दिखाने के लिए देखें विद्युत सेल का ये सिंबल है। इसमें जो बड़ी वाली लाइन होती है वह एनोड को प्रदर्शित करती है, इसके ऊपर धन आवेश होता है, और ये जो छोटी वाली लाइन होती है यह कैथोड को प्रदर्शित करती है और इसके ऊपर ऋण आवेश होता है। तो अगर परिपथ में हमको सेल दिखाना है तो हम सेल नहीं बनाएंगे, इस सिंबल को ही दिखा देंगे, तो इसको देख करके समझ जाएंगे कि यह वैद्युत सेल है। अब अगर मान लीजिए बैटरी दिखाना हो तो देखिए सेल और बैटरी में बड़ा अंतर होता है। बहुत लोग बैटरी और सेल दोनों को एक ही कह देते हैं कि सेल एक ही, सेल और बैटरी एक ही चीज़ है। देखें जैसे मान लीजिए टार्च में आप 2 सेल वाला टार्च होता है, 3 सेल वाला टार्च होता है, 4 सेल वाला भी टार्च होता है। तो जब कई सेलों को हम आपस में जोड़ते हैं तो सेलों के कॉम्बिनेशन से जो पूरा सिस्टम तैयार होता है उस सिस्टम को हम कहते हैं बैटरी। यानी ऐसे कह लीजिए कि सेलों के संयोजन को जब कई सेल हम आपस में जोड़ देंगे तो सेलों को जोड़ने के बाद जो संयोजन प्राप्त होता है उस संयोजन को हम कहते हैं बैटरी। चित्र में आप देखें, एक सेल ये है, दूसरा सेल ये है, तीसरा सेल ये है, और यहाँ पर देखें दूसरे सेल के पहले सेल के ऋण सिरे का संबंध दूसरे सेल के धन सिरे से है और दूसरे सेल के ऋण सिरे का संबंध तीसरे सेल के धन सिरे से है। तो इस प्रकार सेलों को जोड़ने का भी एक तरीका होता है। कभी कभी होता यह है कि मार्केट से नया नया सेल जोड़ करके लाते हैं और नया नया सेल जोड़ने के बाद अब उसको टार्च में लगाना होता है और टार्च में उल्टा लगा देते हैं। पता चला कि दोनों का एनोड एक ही तरफ हो गया या दोनों का कैथोड एक ही तरफ हो गया और फिर टार्च जला रहे हैं तो टार्च जलता ही नहीं है, कहते हैं कि जला हुआ सेल ही हमको दे दिया है। तो ऐसा नहीं होता है, ठीक नहीं। तो इसको जोड़ने का तरीका सही होना चाहिए। प्लस के साथ माइनस, फिर माइनस के साथ प्लस, फिर प्लस के साथ माइनस, ऐसे जोड़ा जाता है तो सेलों का संयोजन होता है, ये बैटरी होती है। अब जैसे मान लीजिए परिपथ में उपकरण को चलाने के लिए स्विच का होना जरूरी होता है। तो अब स्विच जिसको हम कुंजी भी कहते हैं, कुंजी कहते हैं, के से रिप्रेजेंट करते हैं, तो स्विच को हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं। अगर स्विच ऑफ है तो स्विच ऑफ होता है तो स्विच खुला होता है। अब जब स्विच खुला होगा तो परिपथ में धारा का प्रवाह नहीं होता है। तो इस प्रकार जो है, अब अन्य उपकरणों के बारे में जैसे मान लीजिए जब स्विच खुला होगा तो स्विच का सिंबल इस तरह का होगा। अब इसके बाद स्विच बंद है
तो जब स्विच बंद होगा, स्विच बंद का मतलब स्विच ऑन है, और जब स्विच ऑन होता है तो परिपथ में धारा का प्रवाह होता है। ये आपको समझना बहुत जरूरी है कि स्विच खुला है कि स्विच बंद है। जब स्विच खुला होता है तो बिजली का प्रवाह नहीं होता है, खुला होता है इसका मतलब कि ऑफ है, और जब स्विच बंद होता है इसका मतलब कि स्विच ऑन है, और जब स्विच ऑन होता है तो परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। अब इसके बाद जो है तार का संधि होता है, तार के संधि में तारों को जोड़ा जाता है। तो ये आपको हमेशा ध्यान में रखना होगा कि जब स्विच ऑफ है तो परिपथ में धारा का प्रवाह नहीं होगा, जब स्विच ऑन होगा तो परिपथ में धारा का प्रवाह होगा। और कभी कभी परिपथ में कई तारों को आपस में जोड़ना पड़ता है। जैसे मान लीजिए तार इधर से जा रहा है और जोड़ करके फिर वहीं से तार किसी दूसरे तरफ ले जाना है, तो ये तार संधि कहलाती है, तार का जोड़ कहलाता है। परिपथ में तार के संधि को ऐसे दिखाया जाता है। अब अगर तार का क्रॉसिंग होता है, क्रॉसिंग का मतलब ये हुआ कि एक तार के ऊपर से दूसरा तार हो करके जाए और दोनों तार एक दूसरे को टच न करें। तो देखिए ये नीचे से एक तार गया है और उसके ऊपर से ये एक दूसरा तार गया है जिसको हम तार क्रॉसिंग कहते हैं। यहाँ पर ये दोनों तार एक दूसरे को कहीं स्पर्श नहीं कर रहे हैं। परिपथ में अगर तारों का क्रॉसिंग दिखाना होगा तो हम ऐसे दिखाएंगे। और इसके बाद अगर परिपथ में बल्ब दिखाना है तो ऐसा नहीं कि पूरा विधिवत बल्ब बना करके दिखाएं, ऐसा नहीं किया जाता है। परिपथ में केवल इस तरह का सिंबल बना देंगे तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ वैद्युत बल्ब लगा हुआ है। अब इसके बाद प्रतिरोधक माने प्रतिरोधक तार। एक चीज हम आपको बता दें कि परिपथ में जितने भी उपकरण लगे होते हैं ना, सब प्रतिरोधक का ही काम करता है। जैसे मान लीजिए परिपथ में पंखा लगा हुआ है तो पंखा भी प्रतिरोधक का ही काम करता है। परिपथ में अगर आप प्रेस लगाए हुए हैं तो वो भी प्रतिरोधक का काम करता है। हीटर सेट किए हुए हैं तो वो भी प्रतिरोधक का काम करता है। टीवी आप लगाए हुए हैं, कूलर लगाए हैं, फ्रिज लगाए हैं। तो कुल मिला करके कहने का मतलब हमारा ये है कि परिपथ में आप जितने भी उपकरण लगाए होते हैं, ये परिपथ के सभी उपकरण जो है प्रतिरोधक का ही काम करते हैं। अब इसके बाद आता है धारा नियंत्रक, जिसको हम रेगुलेटर कहते हैं। तो रेगुलेटर, देखिए धारा नियंत्रक को दिखाना होगा परिपथ में तो ऐसे ही दिखाएंगे। जैसे मान लीजिए आप देखते हैं कि फैन को चलाने के लिए 1 नंबर पे होता है, 2 नंबर होता है, 3 नंबर होता है, 4 नंबर होता है, 5 नंबर होता है। तो उसका काम ये धारा नियंत्रक ही करता है। जब यह धारा को रोक करके कम बिजली जाने देता है तो पंखा धीरे धीरे चलता है। कभी आपने सोचा है कि आखिर रेगुलेटर ऐसा क्या करता है कि पंखे की स्पीड तुरंत कम हो जाती है, और फिर ऐसा क्या करता है कि पंखे की स्पीड तुरंत ज़्यादा हो जाती है? तो इसमें होता ये है कि धारा नियंत्रक जो है ये प्रतिरोध को अचानक जगह, जैसे मान लीजिए आप 1 नंबर पे कर दिए फैन को, तो जब फैन को आप 1 नंबर पे करेंगे ना तो ये धारा नियंत्रक यानी इसमें भी प्रतिरोध ही लगा है। यह प्रतिरोध करता क्या है कि प्रतिरोध ज्यादा पावरफुल हो जाता है, और जब प्रतिरोध ज्यादा पावरफुल हो जाता है तो ये विद्युत धारा को रोक लेता है, और जब बिजली को रोक लेता है तो पंखा में कम बिजली जाती है, और जब पंखा में कम बिजली जाती है तो पंखा धीरे धीरे चलने लगता है। फिर जब 2 पे करते हैं तो प्रतिरोध कम हो जाता है। प्रतिरोध कम होने से पंखा में प्रवाहित होने वाली धारा बढ़ जाती है, जिससे पंखा तेज हो जाता है। और जब 5 पे कर देते हैं तो प्रतिरोध बिल्कुल ही कम हो जाता है, और प्रतिरोध कम होने से पंखा में प्रवाहित होने वाली धारा बहुत अधिक हो जाती है, जिससे वही पंखा जो है
बहुत तीव्र गति से चलने लगता है, तो ये धारा नियंत्रक का काम है। इसके बाद अगर आपको एमीटर का काम आपको पता ही है कि अगर आपको ये जानकारी करना हो कि परिपथ में कितनी धारा प्रवाहित हो रही हो, तो इसके लिए एमीटर लगा होता है। और एमीटर को हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि एमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। परिपथ में एमीटर को हमेशा हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, और एमीटर का एक सिरा धन से होता है और दूसरा सिरा ऋण से जुड़ा होता है। इसके बाद होता है वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर के द्वारा परिपथ के दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापा जाता है, और फिर इससे हमको ये पता चलता है कि परिपथ में तो कितना विभवांतर है, ये तो पता ही चलता है। और वोल्ट मीटर को हमेशा परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो आज के वीडियो में हम आपको विद्युत परिपथ आरेख के बारे में बताए थे। आपको ये जितने सिंबल बताए गए हैं, जितने आरेख बताए गए हैं, इन सभी आरेखों को आप अच्छी तरह से अपने दिमाग में रखे रहिएगा। इन सब की जरूरत हम लोगों को पड़ेगी आगे, जब हम बड़े बड़े सर्किट बनाएंगे, बड़े बड़े परिपथ बनाएंगे, तो उनमें इन सब की जरूरत पड़ेगी। तो उसमें कहीं लिखा नहीं जाएगा कि स्विच खुला है, स्विच बंद है, ये संधि है, ये रेगुलेटर है, उसमें कहीं लिखा नहीं जाएगा। केवल ये सिंबल बना दिया जाएगा, और सिंबल बना करके जब आप देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वहां कौन सा उपकरण लगा हुआ है। तो इसलिए ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। और हमें उम्मीद है कि ये जो परिपथ डायग्राम के बारे में हमने आपको बताया, ये परिपथ डायग्राम आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पर महामना इंस्टीट्यूट को सर्च कीजिए, और फिर रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस इंपॉर्टेंट टर्म को अच्छी तरह से समझ सकें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है आपको, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बतावें, और आप बेल आइकन को भी प्रेस करें तथा उसको ऑल पे कर दें, ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।